तो कैसी है मेरी प्यारी बहनों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है सो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप लोग इस वीडियो को टाइम निकाल के पूरा से पूरा जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो ताकि आप लोग को ज्यादा समय लगे हमारी वीडियो को देखने में। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मेन पॉइंट हमारा यही है कि हमें हमारे जीवन में तीन लोगों से हमेशा दूरी बना के रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट में बुराई करने वाले, और दूसरा नंबर हो गया हमारा कि हमेशा निगेटिव बात करने वाले, और तीसरा नंबर हो गया कि हमेशा हमें नीचा दिखाने वाले लोग। ये तीन लोग अगर आपके लाइफ में शामिल है, या आपके रिश्तेदार हो, या आपके परिवार में हो, आपके या आपके पड़ोसी हो, जो भी हैं, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमें। तो हम इसलिए हमें इन तीन लोगों से बहुत ज्यादा दूरी बना के ही रखना हमारे लिए सुखी जीवन के लिए मतलब हमारा सही है कि हमें इन लोगों से दूरी बनाना ही चाहिए। हमें इन लोगों से ज्यादा तालमेल रखने में हमारा ही खुद का नुकसान होगा। तो देखिए बहनों, हम यही कहेंगे कि हमेशा बुराई करने वाले जो इंसान होते हैं कि वो ऐसे है, ये वैसे है, कुछ भी किसी का भी बुराई, तो ये बहुत गलत बात है। उससे ये मत सोचिएगा कि वो दूसरे का बुराई किया तो उससे हमें क्या तकलीफ है, हमें तो सिर्फ सुनना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हम अपने बहनों से कहते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारी बहनों को ये बातें अच्छी तरह से पता होंगी, लेकिन फिर भी जिन बहनों को नहीं मालूम है उनको मालूम होनी भी जरूरी है कि हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा, बुरा सुनेंगे तो बुरा। अगर इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में, या आपके आस पड़ोस में, या आपके रिश्तेदार में, जो हमेशा दूसरों का बुराई करता हो, तो बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी गलत बात सुन रही है तो उसका वाइब्रेशन जो है आप तक पहुंचता है, और कुछ टाइम बाद में आपके साथ में वो सब होने लगता है, या आप डिस्टर्ब होने लगती है इस सब चीजों से। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि ये सब नहीं, जितना हो सके ऐसे ऐसे लोगों से ज्यादा हमें बातचीत करनी ही नहीं चाहिए। उनके साथ में हमारा उठना बैठना तालमेल कम ही रखना चाहिए। तो हमें वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए हम बहुत लंबा उदाहरण नहीं दे सकते हैं इस बात के लिए। तो आप लोग समझ सकती हैं। दूसरा जो हमारे लाइफ में, या हमारे आस पड़ोस में, या हमारे रिश्तों में इंसान है, तो हमेशा नेगेटिव बात करने वाले, वो कोई भी काम हो लेकिन उसका पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। और आप लोग जान सकती हैं बहन, जब हम छोटे होते हैं, सॉरी छोटे थे, तब अगर हम अपने टीचर के सामने या अपने माँ पापा के सामने ये बात बोलते थे कि बहुत सारा बच्चा ऐसा बोलता है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं, या मुझे लगता है कि नहीं होगा, या हम अपने पढ़ाई को लेकर के कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पास कर पाएंगे, या नहीं पढ़ पाएंगे, या सवाल नहीं बना पाएंगे। तो हमारे माँ पापा या हमारे टीचर हमें यही समझाते थे कि पहले ना मत बोलो। ना शब्द जो है ना हमारे लाइफ में बहुत ही गलत है। हमें कोई भी काम के लिए ना तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। जो असंभव है उसके लिए भी हमें यही करना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, हम कोशिश करके देखेंगे, हमें एक चांस दो। तो पॉजिटिव बात करने से हमारे लाइफ में अच्छा असर होता है। तो इसलिए जो आदमी आपको कुछ करने से पहले निगेटिव बात में ले जाता है, या हमेशा वो निगेटिव बात ही करता है, तुम कर ही नहीं पाओगी, ये तुमसे होने वाला ही नहीं, वो कोई हो, आपके करीब का हो या आपसे दूर का हो, ऐसे ऐसे लोगों का बात पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्योंकि हमें नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग से आप साइड हो जाइए, क्योंकि ये हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी हो सकते हैं। तो देखिए, हमें सबसे दूरी बनाना तो संभव नहीं है कि हम उनसे अलग रहें, हम उनसे तालमेल ना रखें, लेकिन हम उनसे कम तालमेल रखें, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए हम अपने बहनों से यही कहेंगे कि हमेशा निगेटिव बातें करने वाले व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए, या उनके बात पे आपको कम ध्यान देना चाहिए। और फिर हम आप लोगों से यही कहेंगे कि वीडियो को लंबा नहीं करने की वजह से हम
आगे इस बात को यहीं पे अब स्टॉप करते हैं, और हम आपसे जो तीसरे व्यक्ति का बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा उदाहरण अपने बहनों से ले रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे लाइफ में कि जो व्यक्ति हमें नीचा दिखाता है वो तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि देखिए, किसी को नीचा दिखाना, सिर्फ उसको नीचा दिखाना एक छोटी सी बात नहीं है, उसका अपमान हुआ। आप लोग बताइए बहनों कि हम या आप या कोई भी व्यक्ति बार बार अपमान सह के कैसा फील करेगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर कोई आदमी आपको नीचा दिखा रहा है, आपके दोस्त है या जो भी कोई है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऐसे लोगों का बात का हमें कान ही नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ी भी केयर नहीं करनी चाहिए। अगर हम मजबूर हैं, ऐसे लोगों से दूरी नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे लोगों का बात का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि बार बार नीचा दिखाने पे हमें बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है, और हम सच्चाई बता रहे हैं, रियल जो है कि नुकसान हमें यही हो सकता है कि देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, कितना भी शरीफ व्यक्ति हो लेकिन उसे आप बार बार टॉर्चर कीजिएगा, बार बार टॉर्चर कीजिएगा, तो वो एक दिन बहुत गुस्से वाले, बहुत क्रोधित इंसान बन जाता है। क्योंकि वो अपने अंदर बहुत कुछ दबाया होता है, बहुत कुछ सहा होता है, बहुत अपमान सहा होता है। तो इसलिए वो क्या किया, वो तो खुद नीचा दिखाया, तो वो तो खुद गलत है, उसको दुनिया खुद गलत कह रही है या उसे पसंद नहीं करी। लेकिन आपका स्वभाव ऐसा बना देगा ना, खुद से नफरत करने लगिएगा, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद से इरिटेट होने लगेगा, और आप खुद पे मतलब लगेगा ऐसे, मतलब अब हम आपसे क्या कहें, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाइएगा आप। तो इसलिए ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हमारे जीवन में है या हमारे आस पड़ोस या दोस्त रिश्तेदार में जो भी है, इन लोगों से हमें बहुत जरूरी है कि हमें जितना हो सके दूरी बना के रखें, या इन लोगों से हम बहुत कम तालमेल रखें। क्योंकि हमारे सुखी जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें अपने सुखी जीवन जीने के लिए ना इन लोगों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। तो आप लोग को हमारी बातें कैसी लगी, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा बहनों कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा।